Anshika from Texas, USA, and welcome back to Spiritual Gupshup. Friends, as usual, मैं बहुत excited हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही special devotee है, नीलम जसवाल जी from देहरादून. Friends, नीलम जी जो है एक बहुत ही wonderful devotee है, वो हमेशा सेवा के लिए ready रहते हैं, and वो सत्संग भी host करते हैं at the Rehabilitation Center online. So she's a wonderful devotee. Friends, for those of you who don't know, नीलम जी जो है मेरी मासी भी है, so I'm extremely excited for her to be in the studio today. हरी हरी बोल नीलम जी, हरी हरी बोल. हरी हरी बोल अंशिका, हरी हरी बोल. थैंक यू मुझे ये सेवा प्रदान करने के लिए. हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. Thank you so much for joining us in the studio today, मासी. मैं बहुत excited हूँ आपसे spiritual गपशप करने के लिए. तो चलिए let's get started. वैसे तो मैं आपको जानती हूँ, but हमारे viewers के लिए can you please formally introduce yourself? हरी बोल एवरीवन. मेरा नाम नीलम जायसवाल है. मैं देहरादून से हूँ और एक टीचर हूँ. हरी बोल. थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन. तो मासी आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हर कोई होता है, उसका रीजन होता है कि इसलिए मैंने स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया. तो आपका क्या रीजन था? आपने गोलोक एक्सप्रेस को क्यों ज्वाइन किया था, कब ज्वाइन किया था एंड किसके माध्यम से ज्वाइन किया था? हरी बोल अंशिका. सच में बोला कि कोई ना कोई रीजन होता है. तो मैं भी बहुत ही परेशान रहती थी और एक खालीपन था मेरे अंदर. मतलब सब कुछ होते सोते मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है. मैं बहुत ही परेशान रहती थी. तो इस वजह से मैंने गोलोक एक्सप्रेस 2018 से अपनी यंगर सिस्टर चंदा के थ्रू मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया था. हरी हरी बोल. थैंक यू मासी फॉर शेयरिंग दैट विद अस. तो मासी, जैसा आपने कहा कि आपको खालीपन सा लगता था, सो आई थिंक आई कैन रिलेट. ऑल्दो हमारे लाइफ में इतना सब कुछ है, पर हमें कभी लाइफ का मकसद नहीं पता. वी वर ऑलवेज लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ, खालीपन सा लग रहा था. सो आई थिंक दैट वाज डेफिनेटली वन ऑफ द मेन रीजंस. एंड आपने कहा कि आप 2018 से जुड़े हैं, मतलब आपको 5 इयर्स हो चुके हैं. तो आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं आजकल? बिल्कुल अंशिका. मैं पहले जो पूजा करती थी वो सुबह शाम की थी. सुबह शाम थोड़ी बहुत पूजा करती थी. और अब मेरा सुबह शाम की पूजा तो है आरती करना, भोग लगाना, एकादशी की फास्टिंग करना और अपनी चैंटिंग को बढ़ाना. और मेन मोटिव मेरा यही रहता है कि मैं अपनी चैंटिंग को ज्यादा से ज्यादा करूं फुल डे. तो यही मेरी डेली में जो है प्रैक्टिस चलती रहती है. बहुत ही वंडरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप करते हैं मासी. आपने कहा कि आप चैंटिंग करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कितनी माला एक डेली बेसिस पे कर लेते हैं? डेली बेसिस में मैं 32 प्लस माला में करने की पूरी कोशिश करती हूँ. और स्पेशल डेज पे मैं अपनी माला को बढ़ाती हूँ, जैसे 64 राउंड, कभी 108 राउंड. तो मतलब उसको बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ. बाकी जितनी हरी इच्छा होगी मैं उतनी ही कर पाती हूँ, पर मिनिमम 32 प्लस राउंड तो मैं करती हूँ. वाओ, दैट इज सो वंडरफुल. गाइस, अगर आपने कभी माला करने की कोशिश की होगी तो आपको पता है कि एक माला करना कितना डिफिकल्ट होता है. बट टू डू 32 मालास, 50 मालास इन अ डे, सुपर डिफिकल्ट. बट गेस व्हाट, इट गेट्स इजियर ओवर टाइम. जब धीरे धीरे हम करेंगे तो आसान होता जाएगा, है ना मासी? बिल्कुल बिल्कुल. किसी भी प्रैक्टिस को हम अगर रेगुलर करेंगे तो श्री हरि की कृपा से हमारा वो इजी हो जाएगा हमारे लिए वो काम करना. तो ये तो भगवान के रास्ते पे चलने का काम है. तो इजी प्रभु खुद से ही करेंगे, खुद से ही हम सेवाएं लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही मासी. मासी, आप हमारे साथ 5 इयर्स से जुड़े हैं, एंड मैं तो अभी रिसेंटली जुड़ी हूँ, बट मेरे साथ बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस हो गए हैं. तो आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंस तो हुए होंगे, तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल अंशिका. जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट हुई हूँ मेरी लाइफ में बहुत से डिवाइन एक्सपीरियंस हुए. उनमें से एक तो मैं जरूर शेयर करूंगी जो मेरा फेवरेट है. बात अभी की रिसेंटली 2022 की है. और
सॉरी कार्तिक के मंथ की है। मेरी ये डिजायर थी कि मुझे तुलसी माता कहीं से गिफ्ट मिल जाए, क्योंकि मेरे घर की जो तुलसी मैया थे वो सूख चुके थे। तो मैं सबके साथ ही बात शेयर करती थी कि तुलसी मैया कार्तिक के महीने में लेना भी अच्छा होता है, देना भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे तुलसी मैया नहीं मिली। लास्ट डे जब तुलसी विवाह हुआ तो किसी ने मुझे इनवाइट किया अपने घर में तुलसी विवाह के लिए, तो मैं वहां पर गई। भजनों के माध्यम से हमने बहुत इंजॉय किया उस विवाह में। और कृष्णा जी की तरफ से हम गए तो वहां तुलसी मैया का हमने विवाह किया। तो जिनके घर में ये तुलसी मैया का विवाह था, उन्होंने मुझे बोला कि नीलम, ये तुलसी मैया अब आपके हो गए, आप इनको अपने घर ले जा सकते हैं। तो मतलब मैं इतनी एक्साइटेड और मैं इतनी खुश कि मेरी डिजायर तो एक छोटा सा पौधा मुझे कोई गिफ्ट कर देता, पर वो नहीं हो पा रहा। लेकिन भगवान जी हमारे कितने दयालु है ना, वो कैसे हिडन डिजायर को हमारी पूरा करते हैं। तो उस दिन तुलसी मैया हमारे घर में दुल्हन के रूप में आई। मैंने उनका गृह प्रवेश भी करवाया और मतलब बहुत अच्छे से मैंने उनका स्वागत करा, अपने घर में संकीर्तन भी रखवाया और अपने मंदिर में मैंने उनको रखा। मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, बहुत ही डिवाइन था मेरे लिए ये कि प्रभु आप बहुत बहुत ही कृपालु है, बहुत ही दयालु हो। तो थैंक यू कृष्णा, मैं यही शेयर करना चाहूंगी। हरि हरि बोल। इतना मतलब यूनिक, इतना अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस था आपका। मतलब सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा था कि कैसे भगवान हमारे हिडन डिजायर्स पूरी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम भगवान के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमें खुद पता नहीं होगा कि हमारी मतलब एक ऐसी मटेरियल डिजायर है, पर भगवान हमें वो डिजायर पूरी करके देंगे, बिकॉज ये भगवान के रास्ते पे चलने वाली डिजायर है। बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस मासी। मासी, देखिए, जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ मैं नहीं जुड़ी थी, मैं डिफरेंट थी। जब मैं अब जुड़ी हूँ, मैं डिफरेंट हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कि जब आप गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे तो आपके अंदर क्या क्या था, एंड आप डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ कैसे डील करते थे, एंड अब आप कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ डील करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अंशिका, कि वाकई में मेरी यादें ताजा कर दी आपने। थी तो नेगेटिव, पर फिर भी मैं फ्रेश हो गई हूँ कि कैसे गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में सिर्फ रोना 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 ही लिखा था और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती थी। मुझे कुछ पॉजिटिव नजर ही नहीं आता था, मुझे दिखता ही नहीं था। मतलब जो हमारा देखने का नजरिया था ना, वो बिल्कुल अलग था। अ, मतलब परेशान रहना हर सिचुएशन में। कभी जो खुशी होती है ना, वो मैंने फील नहीं करी। करती हर एक्टिविटीज थी, जैसे हर चीज में मैंने परेशान होना। लेकिन अब हमारा जो देखने का नजरिया वो एकदम चेंज हो चुका है। अब मुझे कोई भी मतलब टफ सिचुएशन भी होती है ना, उससे भी मैं खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं हैप्पी रहती हूँ। और मैं हर सिचुएशन को भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करती हूँ और खुद को भी कि हे प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूँ। और मटेरियल वर्ल्ड में जो मुझे मेरा परिवार मिला है, वो भी आपके शरणागत है। जो हर हरी इच्छा, हर हरी कृपा के कंसेप्ट को मैं समझ चुकी हूँ कि कैसे अगर हमारी मन की डिजायर पूरी होती है तो हरी कृपा, अगर नहीं होती है तो हरी इच्छा। और मेरा ये भाव हुआ है चेंज कि मतलब प्रभु, मुझे ऐसे लगता है कि भगवान जी हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। भगवान जी हमेशा हमारा बेस्ट ही सोच सकते हैं, जो कि हम खुद अपना बेस्ट नहीं सोच सकते। हमें सिर्फ अपने आज और कल का पता है, हमें कैसे करना है वही डिजाइन रहती है। लेकिन भगवान जी हमारे आज कल और आने वाले जन्मों का भी भगवान जी को पता है, और वो हमारे लिए कभी गलत रास्ता नहीं चुनते हैं। और मैं प्रभु के साथ श्री हरि के आगे यही प्रेयर करती हूँ, हे प्रभु, जिस हाल में रखो, जैसे रखो, वो वैसे ही हम रहेंगे। तो हरी कृपा अब मैं ज्यादा से ज्यादा फील कर पाती हूँ। और मेरी डिजायर जो है, पहले मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता था किसी काम को लेके, करने का भी कोई इच्छा ही नहीं होती कि मैं कुछ करूं। लेकिन अब जो है मेरी इच्छाएं बढ़ गई है। क्या मतलब हर एक काम को सीखने की, और यही मन में भाव रहता है कि प्रभु, मैं इसको सीख के आपकी सेवा में लगाऊं और अपनी सेवा आप मुझसे करवाना, क्योंकि मेरे अंदर कोई योग्यता, कोई क्षमता है नहीं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। हरि हरि बोल।
बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आए हैं आपके अंदर एंड आई कैन सी कि जब हम स्पिरिचुअली जुड़ते हैं, स्पेशली गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद मैं ये देख सकती हूँ कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। पहले हमें लगता था कि भगवान हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, पर अभी हमें हरि कृपा एंड हरि इच्छा में मतलब डिफरेंस पता लग गया है कि अगर हमारे अकॉर्डिंग हुए तो हरि कृपा एंड अगर हमारे अकॉर्डिंग ना हुए तो हरि की इच्छा होगी। भगवान ऑलवेज हैज समथिंग बेटर प्लान फॉर अस, प्लीज नो दैट। एंड हमें ये पॉइंट ऑफ व्यू बदलना है कि देखिए अगर आपको कभी कहीं पे चोट लग गई तो आप बोलोगे व्हाई मी, मुझे क्यों चोट लगती है। बट आप ये भी देख सकते हो कि वो चोट और कितनी जोर की लग सकती थी, पर भगवान ने बस इतने में ही रोक दिया। सो देयर इज ऑलवेज दैट डिफरेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू। जो जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं तो वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता है। जैसे आपने वो एग्जांपल सुना होगा कि ग्लास आधा खाली है और ग्लास आधा फुल है। कुछ लोग नेगेटिव में देखते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव में देखते हैं। एंड मासी जैसा आप कह रहे हैं कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं वी स्टार्ट टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। बहुत वंडरफुल। मासी, गोलोक एक्सप्रेस तो आपको पता है फीचरों का भंडार है, पर आपको गोलोक एक्सप्रेस में सबसे फेवरेट फीचर क्या है? मेरा अंशिका सबसे वाकई में जैसे आप बोल रहे हो कि बहुत सारी चीजें जैसे ऑनलाइन है ये और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉडल है। जैसे समाज में देखती हूँ कि कैसे मतलब मिडिल क्लास लोग या लो क्लास लोग हर चीज कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो हमारे मेंटर है निखिल भैया, वो मतलब अ, हर एक को आगे लाने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वो कभी किसी को पीछे नहीं रहने देते। मैंने मोस्टली देखा है कि फाइनेंशियल की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको ज्यादा मतलब अ, आगे रखा जाता है, और जिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनको पीछे रखा जाता है। लेकिन ये गोलोक एक्सप्रेस एक ऐसा मॉडल है जो मतलब सबको एक साथ लेके चलता है। बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो भैया इतने अच्छे से हम लोगों को भी आगे लाने के, फ्रंट में लाने की कोशिश करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन है। तो बहुत ही ज्यादा इसमें तो बहुत ही ज्यादा मैं थैंक यू करना चाहूंगी गोलक एक्सप्रेस का कि उन्होंने हमें जो है जीने की कला सिखाई, आगे बढ़ना सिखाए। एक बोलते हैं ना जैसे कि हम लोग ऐसे ऐसे सोचो कि डेड बॉडी थी मैं तो, ना मुझे मेरी कोई किसी चीज के लिए इंटरेस्ट होता था, ना मेरी कोई इच्छा थी, ना मेरी कोई डिजायर थी। लेकिन बोलते गोल्ड एक्सप्रेस ने मुझे जीने की कला सिखाई, मुझे हंसना सिखाया, मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी गोल्ड एक्सप्रेस का। और थैंक यू करूंगी निखिल भैया, नितिन भैया और प्रीति भाभी का, और पूरी गोलक एक्सप्रेस टीम का। हरी हरी बोल। Absolutely. Thank you so much, Nikhil ji, Nitin ji, Preeti ji, and everyone in Golok Express. Because without everyone in Golok Express, हम कहीं पे भी नहीं पहुंच पाते हैं। डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी के एंगल से तो आई डोंट थिंक कि हम स्पेशली मी एट दिस एज में पहुंच पाती। Free of cost model is one of the best and most effective models because देखिए यहाँ पे तो हमेशा ऐसे मतलब strategies and games लगे रहते हैं कि how to get more market and how to get more business out of things, but गोलोक एक्सप्रेस में बस यही है कि हम सिर्फ एक चीज का business दे रहे हैं and that's devotion। हम बस यही चाहते हैं कि सबके सब पूरे खुल के डिवोशन कर पाए, never be judged for doing devotion, and हमेशा जो है ना अपने भगवान के साथ कनेक्टेड रहे। तो बहुत ब्यूटीफुल, डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मॉडल्स। मासी, यू मेंशन्ड इन द बिगिनिंग कि आप टीचर हैं, तो आप टीचर भी हैं एंड हमेशा गोलोक एक्सप्रेस की सेवा भी करते हैं and, घर के काम भी करते हैं आप, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल अंशिका, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पहले मेरी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत थी, लेकिन अब भगवान की कृपा से पॉजिटिव हो गई हूँ। और सत्संग से मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो अर्ली मॉर्निंग उठना, सत्संग अटेंड करना, और कोई ना कोई पॉइंट, मैं नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत ज्यादा सीख पाती हूँ, लेकिन कोई ना कोई
पॉइंट ऐसा होता है सत्संग में जो मैं गेन करती हूँ और उसको चलने की पूरी कोशिश करती हूँ कि नहीं मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे चलना है। और जिसकी वजह से मैं अपने घर के काम और अपने वर्क प्लेस में जो भी मेरा वर्क होता है और एक्टिविटी में एक्टिव होके कर लेती हूँ। ये मेरे मेरे अंदर ये समर्थ्य नहीं है, ये समर्थ्य सिर्फ प्रभु श्री हरि के अंदर है, जो मुझसे अच्छी अच्छी सेवाएं लेते रहते हैं और मैं कर पाती हूँ। पहले अगर मैं बताऊं कि स्कूल का जो था, मुझे सिर्फ अर्न करना था। मुझे मेरे मन में कोई भाव नहीं होता था कि मुझे अर्निंग कैसे करनी है, बस मुझे पैसा कमाने जाना है, कुछ हुआ या नहीं हुआ मुझे सैलरी तो मिल जाएगी। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस ने मुझे ऐसे सेवा भाव दिया, ऐसे मेरे मन में डिजायर आई, सेवा आया कि मैं एक एक बच्चे को मतलब जो भगवान जी ने मेरे को सेवा दी है पढ़ाने की, तो मेरे को यही लगता है, यही फील होता है कि मैं बच्चों को कैसे आगे बढ़ा पाऊं और उनके साथ में स्पिरिचुअलिटी की बातें करके और पढ़ाई की बातें करके उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करती रहती हूँ। और जिससे बच्चे, पेरेंट्स और मैं, हम मतलब तीनों इतने खुश रहते हैं, इतने हैप्पी रहते हैं कि मुझे मतलब बहुत ही आनंद आता है। अब मैं सिर्फ कमाने के चक्कर में नहीं रहती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, मैं किसको कैसे भगवान जी के रास्ते पे चला सकती हूँ। तो ये मेरी डिजायर हो चुकी है और मैं बहुत खुश रहती हूँ। Definitely, one of the most important things about life is time management. And गोलोक एक्सप्रेस से हम बहुत अच्छे से डिटेल में सीखते हैं टाइम मैनेजमेंट। एंड जब हमें बहुत सारी चीजें करनी होती है जैसे टीचिंग, मैनेजिंग एंड एवरीथिंग, it's super important that we have those skills and we know what to prioritize and किसे prioritize नहीं करना है. So thank you so much for sharing that with us and I love your experiences of everything. मासी, जब मैं गोलोक एक्सप्रेस को पहले पहले ज्वाइन किया था मुझे मेरे साथ बहुत सारे मिथ भी गए थे थ्रू गोलोक एक्सप्रेस की। बच्चों को डिवोशन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई वाज ऑलवेज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ एट ऑल टाइम्स। तो आपका कोई ऐसा मिथ था गोलोक एक्सप्रेस के जुड़ने से पहले जो जब आपने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया तो इंस्टेंटली टूट गया? बिल्कुल अंशिका, मेरा भी मिथ ये था कि भागवत गीता को जो है हम सिर्फ डेथ स्टेज में पढ़ते हैं। और मैं सच बताऊं तो मैंने कभी भी ना पढ़ने की कोशिश करी थी और ना मैं कभी पढ़ती थी। सिर्फ ये था किसी की डेथ हो जाती थी तो मैं कोई एक आधा श्लोक उनके नाम पे मतलब जैसे डोनेट कर देती थी कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति देना और उनके अपने चरणों में उनको जो है अपने चरणों में मतलब निवास देना। बस इतना ही था कंसेप्ट, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। लेकिन जब से मैंने भागवत गीता का अध्ययन स्टार्ट किया, गोलोक एक्सप्रेस के साथ कनेक्ट हुई, मुझे तो मतलब जीने का बिल्कुल तरीका समझ में आ गया। बहुत ही इंजॉय करती हूँ मैं अपनी लाइफ को और मैं हर समय जो है फुल एनर्जेटिक रहती हूँ। मेरे अंदर बहुत ही एनर्जी आ चुकी है। ये किस वजह से? सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस की वजह से। एब्सोल्युटली मासी, ऐसा ही है कि हमें ये जो सोसाइटी ने नॉर्मलाइज कर दिया है वही हमें लगता है होता है। एंड हमारे साथ बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं कि भागवत गीता को डेथ स्टेज पे पढ़ना है। ये तो मुझे भी लगता था, बट स्लोली स्लोली मुझे समझ में आया कि भागवत गीता devotion is for anyone who wants to do it, not just old age, not just young age, not just middle age, anyone who wants to do it. So बिल्कुल सही। ये सारे मिथ जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ते हैं तो टूट जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपका मिथ सुन के। आसी, आप तो 5 इयर्स के साथ हमारे साथ चल रहे हैं, तो भागवत गीता तो आपने बहुत बार सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। तो आपका भागवत गीता में सबसे अच्छा क्या लगा? भागवत गीता, भागवत गीता तो बोलते हैं ना एक खान है ना, पॉजिटिव रहने की खान है। मतलब उसमें इतनी सारी लर्निंग है, इतनी सारी लर्निंग है ना कि मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उनमें से एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जैसे हम मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं ना और हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलते हैं, अगर बीच में हमारी डेथ हो जाती है ना तो नेक्स्ट जन्म जो हमें मिलता है, तो अगर हमने कोई भी डिग्री हासिल करी, जैसे मैं एक टीचर हूँ है ना, और मेरी डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट जन्म में मैं अगर टीचर बनना चाहूंगी तो मुझे स्टडी कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी? प्ले से, प्ले नर्सरी से स्टार्ट करूंगी। कभी कहीं
स्टडी कंप्लीट करके मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी, है ना। लेकिन भागवत गीता बोलते हैं ना, डिवोशन के रास्ते में अगर हम चलते हैं तो भगवान कृष्णा जी कहते हैं उनके लिए, जैसे अगर मैं डिवोशन पे चल रही हूँ और अभी मेरी डेथ हो जाती है, लेकिन मुझे अगला जन्म जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छे परिवार में, और मेरी जो आगे की जर्नी होगी वो वहीं से स्टार्ट होगी। तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि क्यों ना मैं जो अपनी डिवोशन प्रैक्टिसेस को बढ़ाऊं। अगर मैं पूरी नहीं भी कर पाई तो क्या हुआ, नेक्स्ट जन्म मुझे बहुत अच्छे परिवार में मिलेगा जहां मुझे किसी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और मैं आगे की जर्नी वहीं से स्टार्ट कर पाऊंगी। तो मतलब मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगी जो भगवान जी ने, भगवान कृष्णा ने बोली, और मैं यही सोच के आगे बढ़ती हूँ। हरि हरि बोल। यस, ये भागवत गीता में लिखा गया है कि जब कोई भागवत गीता को पढ़ता है या फिर स्पिरिचुअलिटी में ज्वाइन करता है, तो वो जिस भी लेवल पे जाता है उस लेवल को वो कैरी ऑन कर देता है। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट जन्म में अपना नाम, अपना बॉडी कुछ भी याद नहीं रख पाते, बस हम अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज ही रख पाते हैं। सो लेट्स कंप्लीट आवर स्पिरिचुअल जर्नी एंड हम प्लीज भागवत गीता को पढ़े, सुने, डिवोशन करें। सो ऐसा जब हम करते हैं, हम जब अपनी नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट जन्म लेते हैं, तो हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एंड वी आर बोर्न इन अ फैमिली जहाँ पे डिवोशन होता है, वी डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर स्टफ, एंड हम आराम से डिवोशन कर सकते हैं। सो हमारी जो डिवोशनल जर्नी है वो वहीं से शुरू हो जाएगी। So definitely that's such an amazing thing and that's like a really cool fact. And I can see how this can motivate, ये किसी को motivate करता रहता है to keep going every single day. मासी, आपसे स्पिरिचुअल गपशप करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अगर हम ऐसे ही गपशप करते जाएंगे तो बहुत टाइम ना हो जाएगा, बहुत सारे एपिसोड चले जाएंगे। आज के इस डिवाइन गपशप को इधर ही एंड करते हैं विद अ सजेशन। हमारे नए डिवोटीज के लिए आपके पास कोई सजेशन है? बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसे हम हर चीज को बचपन से ही स्टार्ट करते हैं, मैं हर एक डिवोटी से ये बोलना चाहूंगी कि हमें जो है भागवत गीता जो है बचपन से ही पढ़नी चाहिए, जो कि मैं नहीं कर पाई। और भागवत गीता जो है गुणों की खान है। अगर हम भागवत गीता स्टार्टिंग से रेगुलर पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो हमारी लाइफ में जो अचानक से प्रॉब्लम आती है ना, दुख आते हैं, वो उसको हमें झेलने की कैपेसिटी मिलेगी, पावर मिलेगी कि हम उस दुख से कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि दुख तो हमारी लाइफ में आने ही है। ऐसा नहीं है कि हमने जन्म लिया है तो हमारी लाइफ में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बुढ़ापा और बीमारी, ये हमारी लाइफ में दुख जो है आएंगे आएंगे। तो उसको हमें कैसे, मतलब बोल्ड बनना है हमें, तो वो हमें कहाँ से सीख मिलेगी? सिर्फ भागवत गीता से ही हमें उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे अगर हम उनके साथ कनेक्ट हुए होंगे। और दूसरा, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे एक मेड हमारे घर के सारे काम करती है, हमारे बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, रेडी करती है, हमारा सफाई करती है, खाना भी बनाती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो उस घर के साथ अटैचमेंट नहीं पाती, है ना। वैसे हमें संसार में रहना है, हर काम करने हैं, लेकिन हमें संसार के जो रिश्ते हैं उनमें से अटैचमेंट नहीं पालनी है, और अपना हर कर्म करना है प्रभु की खुशी के लिए। तो और जैसे मैं बोलना चाहूंगी कि हमें रेगुलर इस रास्ते पे चलना है, सत्संग, साधना, सेवा, रेगुलर और निरंतर इस रास्ते पे चलेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और यही मैं बोलना चाहूंगी। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल सही सजेशन, डेफिनेटली अमेजिंग। ये हमें नित्य निरंतर चलना है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार तो करना है। एंड जब हम मटीरियल वर्ल्ड में होते हैं, हमें किसी के साथ अटैचमेंट नहीं बनानी है। हमें हमें बाहर से ड्रामा एंड अंदर से रामा करना है। हमें बस किसी के साथ अटैचमेंट नहीं बनानी है, अपनी ड्यूटीज करते रहना है। एंड हमें अंदर से मतलब बिल्कुल ही हमेशा अपनी माइंड में हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो फ्रेंड्स, आज आज के गपशप को यही खत्म करते हैं। तो
चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आया मासी आपके साथ गपशप करने से। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट में किसी नए डिवोटी के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप डूइंग डिवोशन एंड ट्राई समथिंग न्यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।